प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी को हमारा जय सिया राम। जैसा कि जानते हैं कि कल का वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए, वजह उसकी ये थी कि प्रयागराज में धुआंधार लाइट कट हो रहा था। कल की रात में लगभग 10 बजे से लेके और सुबह के 10 बजे तक कम से कम 10 से 15 बार लाइट कटी होगी। हमें ये पूरा साफ अनुभव हो रहा था कि हमारे यहाँ का जो बिजली विभाग है वो ट्रांसफार्मर बचाने में लगा हुआ है। इस समय इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है कि सारे रिकॉर्ड टूट जा रहे हैं। कई ज़िलों में ऐसा देखने में आया है, लखनऊ के बारे में सुनने में आया कि प्रतिदिन 25 ट्रांसफार्मर, लगभग आप अंदाज़ा लगाइए, राजधानी है, प्रतिदिन 25 ट्रांसफार्मर जल जाए। गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? इसलिए एक बड़ी चुनौती हो गई है कि अपने जीवन शैली के प्रति हमारा जो उपभोगवादी रवैया है हम सभी का, अत्यधिक सुख के चक्कर में हम टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब इतनी गर्मी में लोग एसी पे एसी लगवाते जा रहे हैं। पैसा है लोगों के पास, लेकिन अगर कह दीजिए कि एक वृक्ष रोप दे तो कौन उसको 10 साल इंतज़ार करेगा उसके छांव के लिए? ये सब्र तो है नहीं। हमारे ज़माने में जब लड़के प्रयागराज या अपने अपने घरों से शहर बाहर पढ़ने के लिए निकलते थे तो उस ज़माने में जो 90 से 2000 के दशक में बाहर निकलकर इंटरमीडिएट के बाद पढ़ने या ग्रेजुएशन के बाद निकला, उसमें इतना पेशेंस था कि अभी भी वो आपको हमारी एज के हिसाब से लड़ता हुआ मिल जाएगा। लेकिन नए ज़माने के लड़कों में ना तो वो सब्र है, ना उनके गार्जियन में सब्र रह गया है। और सोसाइटी बिल्कुल अपना पेशेंस लूज कर चुकी है। उसको अपने पड़ोसी 20-25 साल पहले आगे निकल चुके अपने ही गांव क्षेत्र इलाके में अगर कोई सक्सेस पा गया है तो उस सक्सेस क्या पाया है, कैसे वो कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दें। ध्यान ये देना है कि कैसे हम इसको पीछे करें, और वो भी रातों रात कैसे कर दें। रातों रात करोड़पति बनने के सपने दिखाए जा रहे हैं। ये क्रिकेट का जो खेल है, ये जब 90 के दशक में बड़े दादाजी समझाते थे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये मूर्ख लोग देखते हैं, अपना समय व्यर्थ करते हैं, वो बात 44वें साल में समझ में आई, 42वें साल समझ में आई। ये स्थिति ये इतनी डेंजरस है कि मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिस स्थिति में आप रहते हैं और जिस स्थिति के आदती हो जाते हैं, आपको बाकी दुनिया शून्य नज़र आती है। डिजिटल ज़माना है, एंड्रॉइड सेट है, अलग अलग कीमत के फ़ोन उपलब्ध है, लेकिन साधन लगभग समान है। आप अगर कोई महंगा जीन्स पैंट पहन रहे हैं, हो सकता है वो 20,000 रुपये का हो, ऐसा भी हो सकता है कि सैकड़ों में हो। ऐसे ही मोबाइल सेट के ज़माने में चाहे कितना भी क्वालिटी लेस चीज़ें हों, लेकिन चीज़ें बदल नहीं जाती। अगर वो चैनल, उस चैनल से प्रसारित सामग्री देखी जा रही है तो मोबाइल सेट कैसा हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, कंटेंट वही दिखेगा। वही हाल आदमियत की हो गई है। अब इसमें चाहे गरीब आदमी हो, चाहे मिडिल क्लास हो और चाहे हाई सोसाइटी हो, कोई पेड़ लगाने और उसके वृक्ष के छांव तले दुनिया बसाने की नहीं सोच रहा। वो पूरी भीड़ ग्राम समाज की एकाकी परिवार की तरफ सिमट रही है। और गर्मी हो तो भी, सर्दी हो तो भी, तमाम मशक्क़त के बावजूद शहरों में घनी बस्तियां बढ़ती जा रही हैं, नए आवासीय विकास कॉलोनियां बढ़ती जा रही हैं। सरकार कितनी सुविधाएं मुहैया कराए, इतनी बढ़ती आबादी में इस भयानक स्तर पर बिजली की आपूर्ति के बीच इतनी विकट गर्मी हिला के रख देगी। इसीलिए हम कल का एक वीडियो तो रिकॉर्ड कर पाए, दूसरा वाला रिकॉर्ड कर रहे थे, तभी ये समस्या आ गई। आप कह सकते हैं सर आपने इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं की है। बिल्कुल नहीं की है। हमारी स्टेज एकदम स्टूडेंट लाइफ में सरवाइव करने वाले सामान्य से स्टूडेंट जैसी है। मैं अपने इस चैनल पर रहते आपको ये प्रदर्शित करने वाला नहीं कि हम बड़े सुख सुविधा संपन्न हैं, बनावटी या कृत्रिमता का बोध दिखाएं। हम जो हैं नहीं वो दिखाने की कोशिश करें। हाँ, ये बात अलग है, परमात्मा अगर उतना सक्षम कर देता है तो वही दिखेगा जो मैं हूँ। मैं जो हूँ
वो कतई दिखाने की कोशिश नहीं की। ये शुरू से मेरी प्रतिबद्धता रही है। उसका बैड इफेक्ट भी हमने झेला है। मैं भली भांति परिचित हूँ इस रंगो रोगन और फर्जीफिकेशन वाली दुनिया में उस चमक दमक और फर्जीफिकेशन का कितना मायने है। काफ़ी लोग मेच्योर दिमाग के नहीं होते। नई भीड़ जो कंपटीशन में तैयारी करने के लिए आती है वो ये नहीं देखती कि वास्तविकता क्या है, वो बाहरी रंग रोगन देख करके दौड़ी चली जाती है। ऐसे भीड़ को खींचने के लिए अनगिनत चैनल उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। आप निश्चित तौर पे हो सकता है हमको केवल सब्सक्राइब कर रखे हों या बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हों, लेकिन उस चैनल से जुड़े भी हों। आप उस दुष्परिणाम को झेल भी रहे हों, लेकिन आपके अंदर ये अभी भी दिमाग का स्तर इतना ना बन पाया हो कि आप कैसे तय करें कि कौन आदमी वास्तविक है और कौन आदमी फेक है। ये बड़ा परत दर परत आदमी बहुत कई मिट्टी का होता है। 99.99 ऐसे लोग होते हैं जिनका जो प्रेजेंट है वैसा होता नहीं जैसा वो शो कर रहे होते हैं। ऐसे लगभग 99% व्यक्ति अपने बंद कमरे में अपनी वास्तविक हालात पर तरस भी खाते हैं, हंसते भी हैं, बेहयाई भी करते हैं और बेशर्मी के साथ नए दिन फिर उसी रंग रोगन में चल जाते हैं। मेरे देखे पिछले 5 साल में जब से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया का निवेश हुआ, सोशल मीडिया पे ऑनलाइन डेवलपमेंट बढ़ा, ऑनलाइन से शिक्षा व्यवस्था देखी जाने लगी, कोरोना ने इसको और बल दे दिया। ऐसे में मैंने ये पाया, हम जिनको व्यक्तिगत जानते हैं, जिनसे मिलना जुलना है, उनके आधार पे मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको, 80% से ऊपर महाधूर्तों का अड्डा है। धूर्तता की सारी सीमाएं क्रॉस हैं। मतलब वो चैनल पर हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो जो दिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो है नहीं। वो असल में वो बिल्कुल अंदर से जीरो हैं, जीरो से भी माइनस। लेकिन मूर्ख बनाने की कला में वो बहुत निपट होशियार हैं। इसका तरीका आपको शायद वहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि आप उस संस्था से जुड़ें, परमात्मा कृपा से आपकी निजी मेहनत, वहाँ के टूटे फूटे सामग्री से आपको सफलता भी मिल जाए, उल्टे आप उसका गुणगान भी करें, लेकिन आप वास्तविकता नहीं पहचान पाएंगे। आप अपने घर के सदस्य में ही देखें, जिनके बीच पले बढ़े रहे आपकी ज़िंदगी कट रही है। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी तो ऐसी है जिनकी शादी विवाह हो गया है, बच्चे हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी को पूरा समझ नहीं पाए, अपने बाप को लोग समझ नहीं पाए। तो ये एक थर्ड व्यक्ति जिससे आप काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए जुड़ते हैं, उसके बारे में वास्तविकता का पहचान कैसे कर लेंगे। इसी अबूझ स्थिति का लाभ बिजनेस व्यापार में केवल शिक्षा जगत में ही नहीं, हर सेक्टर में देखने को मिलता है। आप अपने मुकदमे के लिए जब आप किसी एडवोकेट का सहारा लेना चाहते हैं, वहाँ भी ये मुश्किल खड़ी होती है। आप कोई जेवर खरीदने के लिए सुनार के पास जाते हैं, ये सुनार नंबर 1 का ठग है, ये अच्छा है, ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है। काफ़ी मामलों में ऐसा देखा जाता है कि जिसके मामले में जमाना, एरिया, जवार, क्षेत्र, लोग ये कहते रहे कि बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, अचानक पुलिस उसको पकड़ लेके जा रही है 15 साल बाद, पता चला बहुत बड़ा घोटालेबाज है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अब दुनिया में नहीं है। सहारा प्रमुख के बारे में धारणाएं अब क्या हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या तो बदनाम ही है, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को साफ सुथरा दिखाया और अंत में क्या निकला, ये राहु का छद्म भेषी व्यक्ति अंदर से कितना घृणित स्तर तक गिरा होता है और आपका वो कितना बड़ा लंगोटिया यार है, ये तब आप समझ सकते हैं जब आप पर शनि भगवान की विशेष कृपा हो, हनुमान जी की विशेष कृपा हो। अगर आपकी कुंडली में ये 2 ग्रह मजबूत नहीं हैं, मंगल और शनि, तो 100% कह रहा हूँ आप इतने जगह ठगे जाएंगे जिसका कोई अंत नहीं है। ज़्यादातर दुनिया, मध्य एशिया और पूरा यूरोप, पश्चिमी यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, ये सारे राष्ट्र राहु प्रधान राष्ट्र हैं। यहाँ के कल्चर में शनि का कहीं अता पता नहीं है। इसीलिए आप जितनी मार्केटिंग देख रहे हैं, जो ये माल देखते हैं आप, संस्कृति, फुटकर बाजार, उसमें क्या है? चमक दमक, यानी जो है नहीं वो दिखाने का सतत प्रयास। ऐसा कहने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि नई संस्कृति या नए विकास के हम विरोधी हैं या कंस्ट्रक्टिव माइंड के हैं या हमारा सोच ऑर्थोडॉक्स है। नहीं,
हम वास्तविकता के और सत्य की पड़ताल पे जाते हैं। जो चीज़ आप ऐसी मार्केट में चले जाएं जो बहुत उभर नहीं रही है, बहुत छोटी मोटी मार्केट है, जहाँ कायदे का सब्जी पानी भी मिलना मुश्किल है, वहाँ अगर आप कोई BC ग्रेड के कपड़े खरीदने घुस जाएं तो आप वहाँ भी नक्काली पाएंगे, उतने निचले स्तर पर भी नक्काली पाएंगे। तो ये तो ऐसा एरिया है जहाँ बिजनेस व्यापार का अड्डा बना दिया है। शिक्षा का उद्देश्य नहीं रहा। शिक्षा या टेलीग्राम या चैनल या व्हाट्सएप चैनल या ऑफलाइन ऑनलाइन सेवा शिक्षा के क्षेत्र में आपको प्रौढ़ बनाने का उद्देश्य नहीं है। उनका निजी इनकम, निजी एम्पायर खड़े करने के सपने और अपने विरोधी मानसिक विरोधियों को परास्त करने की अजीब जिजीविषा है, अजीब लालसा है, अंतहीन उनकी महत्वाकांक्षा है। ऐसे धूर्त लोगों को पहचान कर वास्तविकता तक ऐसे निपट और 0.0001% ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो हर जगह से कीमत की चीज़ निकाल लेते हैं। उस मूर्ख से भी, उस चांडाल से भी, उस हरामजादे से भी, उस बुद्धिमान से भी, उस महाजड़ से भी, उस महाबहरूपिये से भी। ऐसे एक्सीलेंट या जीनियस पर्सन दोनों सेक्टर में, नर या नारी में, बहुत लिमिटेड है। उनमें कला आती है, वो जान जाते हैं और सामने वाले को जाहिर नहीं होने देते कि मैं तुम्हारी सारे पैंतरेबाजी समझ रहा हूँ, लेकिन काम की चीज़ निकाल के और खिसक लेते हैं। ऐसे कम लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग जाल में फंसते हैं और पहेलिया जैसे कबूतरों का जाल लेके उनको आहार बना देता है, बेच देता है। ऐसे ही शिकार होते हैं। प्रीलिम्स की परीक्षा में चाहे यूपी एपीओ हो, चाहे आने वाली जूनियर डिवीज़न हो या हायर जुडिशरी जो आ चुकी है, इन सारी परीक्षाओं में जो बिल्कुल नए नए कैंडिडेट हैं, यानी जो पहली बार ये एग्ज़ाम फेस करेंगे, उनके लिए इस समय एक मुश्किल बहुत ज़बरदस्त है। नई संहिताएं आ गई हैं। मैं देख रहा था ऑनलाइन मीडिया चैनल पर इतनी फर्जी किताबों का भरमार है, इतना मूर्ख बनाने के नए नए तरीके ईजाद हैं। और एक चीज़ और आश्चर्य पड़ जाएंगे आप, हिंदी मीडियम से ज़्यादा ये नक्काली इंग्लिश मीडियम में घुस गई है। क्यों? लॉ के फील्ड में हिंदी से बड़ा बाजार अंग्रेजी का है, इसलिए वहाँ खूब चोर बाजारी चल रही है और आप उसके शिकार हो रहे हैं। ये आपका दयोयोग होगा, मैं वही कह रहा हूँ। अगर कुंडली में ये दोनों मजबूत नहीं है तो आपको झटके लगने ही लगने हैं। ऐसा कभी कभी होता है कि अगर शनि ज़्यादा स्ट्रेंथफुल नहीं है, लेकिन अगर उसका प्लेसमेंट ठीक है तो भी आपको झटके देकर ज्ञान करा देगा, आपको संघर्ष करा के वास्तविकता की पहचान करा देगा, आपको धोखा दिलाकर आपको वास्तविक इंसान पढ़ने की कला सिखा देगा। लेकिन सिखाएगा कौन? शनि भगवान। इसीलिए एग्जीक्यूटिव फील्ड में जब जाएंगे तो शनि प्रधान जॉब नहीं है, वो राहु प्रधान जॉब है। उस प्रकार के, चाहे वो जिला कलेक्टर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे IPS ऑफिसर हो, चाहे PCS ऑफिसर हो, ऐसे चालबाज अफसरों की चालाकियां समझने के लिए केवल शनि सक्षम है। और उससे भी बढ़कर मंगल, हनुमान जी, जिसमें इनकी कृपा हो जाती है, वो कितनों बड़े चालाक हों, सारी चालाकी उनके आगे धरी की धरी रह जाएगी। वो बंदा हो सकता है किसी भी पोस्ट पे ना हो, लेकिन अधिकारी होते हुए आपकी सारी बदतमीजियां वो मिनटों में रीड करेगा और आपको पता तक नहीं चलने देगा, अपने काम निकालेगा, अपने रास्ते हो जाएगा। तो ये गुमान में मत रहना कि जुडिशरी में, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी पे बैठे हैं तो बड़े सूरमा है ना। आपकी सारी हरकत बाहर से ज़्यादा अंदर की, जो भी शख्स पढ़ने में सक्षम है वो वर्तमान दुनिया के लिए सरवाइव कर सकता है, अन्यथा दुनिया निगलने के लिए तैयार है, घर से बाहर तक। आप एक तजुर्बा लें, मेरी बातों को आप गलत नहीं मानेंगे। अपने परिवार में ही वो बंदा सबसे ज़्यादा शिकारी बनता है जो सीधा सरल सपाट होता है। जो जितना ही चालाक, चपल, त्वरित या दिखावे में विश्वास रखता है, चापलूसी कर लेता है, उसकी घर में बड़ी पकड़ होती है। और एक ज़माना तो चल ही रहा है पैसे का युग, ये तो सबसे ऊपर सर से चढ़ के बोलता है। आप 100 कुकर्म करें, लेकिन अगर आप पैसे से मजबूत हैं तो आप श्रेष्ठ हैं। और अगर कहीं सरकारी सर्विस आपकी है तब तो लहले पे दहला है, तब तो आप डकैती भी डाल दें तो एक बार माफ़ी है। क्यों? पुलिस से लेकर के न्यायाधीश तक कोई भी बिक सकता है। इस कलयुग में, इस महाविद्रुप्त युग में एक वर्ष 2024 ऐसा आया है
जो राहु प्रधान नहीं है, शनि प्रधान है। इसीलिए इस साल जितनी परीक्षाएं बेईमानी से होनी चाह रही थीं, हो गई होती, सारी की मुख्य परीक्षाएं हो जाती और वो सारे कालनेमी मेंस लिख चुके होते, सिलेक्शन पाने की खुशी के ख्याली पुलाव बुन रहे होते। सबको शनि भगवान ने उठा के दे मारा, पटक दिया। परीक्षाएं सुनने में आ रहा, अभी क्लियर नहीं करूंगा, कैलेंडर अभी जारी हुआ नहीं है, लेकिन अक्टूबर के आसपास डेट पड़ने की जो संभावनाएं बन रही हैं, और आप लोगों के भी प्रीलिम्स की संभावनाएं सितंबर के बाद ही बन रही हैं, उन सारे के लिए आप ये मान के चलें कि अगर इस बार ईमानदार आप हैं, सरल हैं, निष्कपट हैं, किसी के साथ धोखा नहीं करते, धोखा खा जाते हैं, आप सीधे सरल सपाट हैं, मेहनती हैं, तो आपके लिए ये वर्ष है, ये अवसर है कि आप अपने भाग्य को आजमाएं और देखें कि आप उस नसीब वाले हैं कि आपका अंतिम चयन हो जाए। और लंबे समय से हमारी अधिवक्ता बहनें और बंधु जो असफलता का दाग झेलते हैं, ताने, व्यंग, बाण, ऐसे ऐसे उटांग पटांग शब्दों को सुनना पड़ता है जिससे सुनको मरना आता है। बंद कमरे में हमारी अधिवक्ता बहनें और बंधु सिसक सिसक कर नहीं, तेज ऊंची आवाज में रो लेते हैं, लेकिन वो कह किसी से नहीं पाते अगर उनकी एज 30 के ऊपर निकल गई है। ये बहुत विचित्र दशा है और हैरान मत होना कि केवल उत्तर प्रदेश के युवाओं या अधिवक्ता बंधु बहनों के लिए है, सकल ब्रह्मांड में है। मतलब धरती लोक का कोई भी छोर, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका हो और चाहे जापान हो, हर हालत में पूरे वर्ल्ड में ये जेलसी, ये ईर्ष्या द्वेष, ये पैसे का अंधापन, अहंकार, ईर्ष्या, धोखाधड़ी, ये सब फ्रॉडगिरी सब चल रहा है। ये भ्रम मत पाल लेना कि कहीं दूसरे जगह पैदा हुए होते, दूसरे घर में पैदा होते तो ये सब नहीं झेलना पड़ता। असल में दुनिया में इन्हीं विकर्मों, कुकर्मों, अकर्मों का दंड भोगने के लिए आदमी बार बार मानव जन्म पाता है, नीच ऊंच योनियों में भी जाता है। नीच ऊंच योनियों का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर संघर्ष ज़्यादा करना पड़ रहा है आपको, अच्छे परिवार के आपके संस्कार हैं, आपका परिवार सतमार्गी है, सत्संगी है, आप में अध्यात्म है, आप में मानवता है, तो आपकी लाइफ कितना भी डल क्यों ना चल रही हो, कितना भी कम पैसा नहीं हो, आप ऊंचे कुल में हैं। ऊंचे कुल का मतलब पैसे से मत लगा लेना कि मैं बात कर रहा हूं जिसके पास मुकेश अंबानी कितना धन धसा पड़ा हो वो ऊंचा कुल नहीं। ऊंचा कुल मानवीयता के लेवल। इस विचित्र युग में चाहे जहां पैदा हो जाएं, अगर आप में ह्यूमैनिटी है, आप सत्य असत्य को डिसाइड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सत्य और असत्य को जानकर, सत्य और असत्य में ना फंसकर, सत्य और असत्य के परे स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं, तो आपका कुल सर्वोत्तम कुल है, जिसमें भगवान शंकर को रखा गया है देवताओं के संवर्ग में। उनका आदि है, उनका कभी जन्म नहीं हुआ, वो कभी पैदा नहीं हुए, वो आदि से हैं, जिससे पूरी दुनिया हुई। कहते हैं गीता में भगवान कृष्ण कि मैं इस जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। वो कारण कौन है? शिव है। शिव, और कहते नहीं मम द्रोही शिवदास कहावा, मुझसे दुश्मनी करके और भगवान शंकर से जो अनुराग रखे उसको कभी कुछ मिलता नहीं है। ये एक जो प्रकल्पित सत्य के तरफ आपको ले जाने के लिए, वास्तविक सत्य पाने के लिए जो अध्यात्म मार्ग है किसी भी धर्म का हो, वह आपको ये दिखाता है कि मानवता क्या है। वो ये नहीं सिखाता हिंदुइज्म, मुस्लिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, नो, वो आपको सिर्फ आदमियत सिखाता है। अगर आदमियत आप में है तो आपको ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि अगर हम एसी लगाते हैं तो 10 लोगों के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन फेंक रहे हैं। वो ये समझाता है कि हमारा कोई भी ऐसा कृत्य होना चाहिए जो सार्वभौमिक हो, जिससे जन तन मन धन से सुखी हो। लेकिन जो निपट स्वार्थी होता है वो जन्म लेने से लेके मर जाने के बीच में खुद के पैदा किए बच्चों में संस्कार क्या डालता है कि सिर्फ स्वार्थ, केवल अपनी भट्ठी भर जाए, अपना बच्चा आगे बढ़ जाए, उसकी शिक्षा नंबर 1 की होनी चाहिए। वो परमार्थी नहीं होता। जो जितना ही नीच योनि का होगा वो उतना ही स्वार्थी होगा, जो जितना ही ऊंच योनि का होगा वो उतना ही मानवतावादी और परमार्थी होगा। मेरे ऊंच नीच की व्याख्या ये है, आप अपने हिसाब से ना डिसाइड कर लेना
कि उसको कास्ट के हिसाब से और पैसे के हिसाब से तुलना करने लगना, इसलिए मैंने क्लियर किया। तो आज की जो बात है इसी पर केंद्रित थी कि इस उद्देड़बुन में जो नई संहिताएं आ गई हैं, आने वाली जो नई वैकेंसीज़ हैं, इसमें आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं। आज की कही गई बातों में अगर आपको लगता है कि आप धर्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ और वैवेकिक रूप से जगे हुए इंसान हैं, मेहनत खूब करी है, कई बार आपका धोखा हुआ है, चीटिंग हो गई है, कई बार आप इंटरव्यू में अच्छे नंबर पाने के बाद सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो ये मौका अच्छा है, इस साल आप कोशिश करें। आने वाले समय में चीज़ें साफ होंगी। बढ़ती हुई गर्मी में परसों वाली वीडियो के बाद आज फिर दोहराऊंगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। घर में 2-3 चीज़ें अनिवार्य रूप से बनाए रखें, हरी मिर्च, प्याज, छाछ, मट्ठे से जुड़ा हुआ सामान, उसको पर डे चाहे सुबह या दोपहर या शाम तीनों के भोजन में रखें। अगर इन तीनों में से किसी एक का भी रेगुलर यूज है, पेट में आपके हरी मिर्ची के दाने हैं, 2 हरी मिर्च आप जरूर लें। प्याज का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करें। लहसुन से कम तले भुले मसालेदार या गर्म मसाले का प्रयोग बिल्कुल न करें। तेल वाले पदार्थ का सेवन बिल्कुल न करें। इस हार्ट सिचुएशन में आपके लूज मोशन होने, अचानक लाइट कट जाने पर शरीर से पसीने निकलने से शरीर में पानी के कम हो जाने की आशंका होगी। तो अगर कहीं लूज मोशन हुआ तो भी आपकी जान को खतरा, और अगर शरीर से अत्यधिक पसीना बाहर हुआ और पानी आपको उपलब्ध नहीं है प्योर, तो आप बहुत डेंजर जोन में जा सकते हैं। और मैंने परसों वाली वीडियो में कहा था कि अगर एक बार इस गर्मी का आप शिकार बने तो आप इतना नुकसान उठा सकते हैं कि इसी नुकसान के चलते आपका इस साल का सिलेक्शन रुक सकता है। हम उम्मीद करते हैं हमारी बातों को सकारात्मक मोड में सुनते हुए इसका लाभ उठाएंगे। कल हम फिर मिलेंगे। आज मैंने बहुत ही इवनिंग में ही 6 बज रहे हैं, सुबह शाम के, लाइट कटने के डर से 6 बजे ही रिकॉर्ड किया। अभी 1-2 घंटे में आपके पास होगा ये। आप लोग अपने तैयारी में गति बनाए रखें। हमारे द्वारा चलाए गए सीरीज बिहार हायर जुडिशरी मेंस, यूपी हायर जुडिशरी मेंस प्रीलिम्स और जूनियर डिवीज़न एपीओ के लिए जो मेंस और प्रीलिम्स की सीरीज चल रही है, या हिंदी मीडियम में उपलब्ध आपकी जो क्लासेज चल रही है, मैं भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता इस समय पढ़ा रहा हूँ। उससे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुने, 7705090393। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य अधिवक्ता साथियों के साथ जो बहुत सीरियस हैं ज़रूर भेजें। अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों को गर्मियों से बचने के लिए अभूतपूर्व सुविधाओं का अनुप्रयोग करने की आशा के साथ अपनी वाणी को आज विराम देता हूं। कल मिलने के परम वादे के साथ चलता हूं। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।